हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। स्टिल हैव फेथ। एक सवाल आज बाइबल या कुछ लोग हमसे पूछ सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में से आप निकल रहे हो, स्टिल हैव फेथ। क्या अभी भी आपके पास विश्वास है? आमेन। आज वो वचन जो बाइबल हमें बताती है उसके बारे में थोड़ी देर गौर करेंगे, बड़ी जल्दी, और उसके लिए हम देखेंगे आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 वचन से लेकर 33 वचन तक। 14 अध्याय 22 वचन से लेकर 33 वचन तक। मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं मैं पढ़ देता हूं, मैं जल्दी पढ़ लूंगा शायद। बाइबल क्या बताती है यहां पे? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक के लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर डर गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तब वे नाव पर चढ़ गए और हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। क्या कहती है बाइबल यहाँ पे? एक समय यीशु मसीह 2020 साल पहले जब इस धरती पे चला करते थे, तब बाइबल बताती है उन्होंने अपने चेलों को जबरदस्ती विवश करके अलग भेज दिया। आजकल के टाइम में बिल्कुल आज की मिनिस्ट्री और यीशु मसीह की सेवकाई दोनों में बहुत फर्क है। आजकल के जो लोग हैं, शायद वो बिलीवर्स से मिलना भी नहीं चाहते। शायद दे डोंट हैव टाइम कि वो किसी विश्वासी से बात करे। उनके पास उनके पास टाइम नहीं होता, और वो शायद अपने वॉलंटियर्स छोड़ देते हैं कि वो उनके बिलीवर्स से बात करे। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह की यूनिकनेस हमें नजर आती है मिनिस्ट्री में। वो अपने चेलों को पहले भेज देते हैं। बाइबल बताती है वो बाकियों को विदा करने के लिए वेट करते हैं। Amen. This is the way to do God's ministry. ये तरीका है प्रभु का। मैं हमेशा कहा करता हूँ बिलीवर्स जो है ये हमारे नौकर नहीं है, हम इनके नौकर हैं। हम मिनिस्टर्स को कहते हैं, दुनिया के जो ऑफिसर्स होते हैं इनको कहते हैं, भैया आप हमारी सेवा के लिए हो, राइट? इसी तरह जो मिनिस्ट्री प्रभु का काम है, उसमें भी जो प्रभु का दास है वो ये विश्वासियों की सेवा के लिए है, ना कि विश्वासी उनकी टांगे दबाने के लिए। नो। यीशु मसीह कितना प्यार, और हर चीज हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं। मिनिस्ट्री करने का तरीका यीशु मसीह बता रहे हैं। बाइबल कहती है वो उनको विदा करके, और विदा करने के बाद क्या करते हैं? प्रेयर। विदा करने के बाद प्रेयर में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर बाइबल बताती है जब हम इस तरह की जिंदगी जीते हैं, फिर वी कैन डू एनीथिंग। आमेन। हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर यीशु मसीह को कोई रास्ता नहीं मिला, है ना? रात को केड़ी किश्तियां उत्ते खड़ी होने थे, केड़े बंदे खड़े होने, तो यीशु मसीह ने की किया? चलो कहते पानी के तुर के चलते हैं। दिस इज गॉड। जब आपके पास आप एक जिंदगी यीशु मसीह के नियम के अकॉर्डिंग स्पेंड कर रहे हो, अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के वचन के अनुसार चला रहे हो, खुदा के वचन के अनुसार। खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? पूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, इसलिए वो कुछ भी करते थे तो वो हो जाता था। उन्होंने सृष्टि के बिल्कुल ऑपोजिट होके पानी पे चलना शुरू कर दिया। पानी पे चल के जा रहे थे, चिल्ले देख के घबरा गए, और बाइबल बताती है पतरस ने कहा, बहुत बड़बोला था, मेरी तरह जल्दी बोलता था एकदम से, है ना? अग्री कर रहे हैं सारे।
हाँ मेरी तरह था वो, बड़बोला था। उसने क्या कहा? कहता प्रभु अगर तू है, 12 और 11 और भी हैं, 12 हैं, लेकिन कहता प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो यीशु मसीह कहते आ जा। यीशु मसीह कहते क्या कहते हैं? यहां पे एक बात, बड़ा भेद सा मुझे नजर आता है। अगर वो यीशु मसीह पे शक कर रहा है तो फिर पानी पे क्यों चला? पहले उसे यही बिलीव नहीं है ना कि ये कौन है। बात समझने की कोशिश करना। उसे पता नहीं ना कौन है, उसे पता है कौन है। अगर उसे पता ही नहीं है फिर वो उसकी आज्ञा को क्यों मान रहा है? उनको पता नहीं है कि ये यीशु है और वो डर रहे हैं, फिर भी वो एक सवाल रखता है, कहता प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु कहते आ जा। लेकिन वहां पे भी सवाल हो सकता है भी मैं तेरी आज्ञा क्यों मानूं, क्योंकि उसके मन में डाउट है ना कि वो है या नहीं है। राइट? एक बात समझना यहां पे हेवी की बात, फेथ या ट्रस्ट या बिलीव, प्रभु पे भरोसा, उसका अंश हमेशा हमारे अंदर रहता है। उसका अंश हमेशा हमारे अंदर ही रहता है। इसलिए पतरस वो स्टेप लेने के लिए मजबूर था। विश्वास वो जिस खुदा पे करता है उसका अंश उसके अंदर है। उसके माइंड में थोड़ा शक है, इसलिए वो कहता प्रभु अगर तू है तो मुझे आप आने की आज्ञा दे। तो क्या हुआ? बाइबल बताती है वो भी पानी पे चला। जब वो पानी पे चला तो बाइबल साफ लिखती है, बाइबल लहरें चल रही थी, हवा चल रही थी, पानी को देख के वो डर गया और गिरने लगा। और यीशु मसीह ने तभी कहा हे अल्पविश्वासी, इंग्लिश में लिखा कम फेथ वाला, कम विश्वास वाला। पहली बात हे अल्पविश्वासी। दूसरी बात, तूने शक क्यों किया? वो उसके माइंड में तभी से था जब वो किश्ती में था। वो शक हमेशा याद रखिए, हम प्रेयर भी करते हैं, हर प्रचार से पहले मैं प्रेयर करवाता हूं। क्या? मैं बिलीव करता हूं, हेल्प मी टू ओवरकम अनबिलीफ। सेकेंड थिंग, मेरे विश्वास को बढ़ा। पहली बात, अविश्वास में मुझे जीत पाने दे। यानी विश्वास हमारे अंदर रहता है लेकिन अविश्वास उसे आके दबा लेता है। प्रभु यीशु मसीह उसे दोनों बातें कहते हैं। पहली बात, उसके पास विश्वास कम है। दूसरी बात, शक भी किया उसने। शक क्या करता है? अविश्वास हमारे विश्वास को आके दबा लेता है। मेरे प्रियो, जिंदगी में हमारी जिंदगी में तूफान आते रहेंगे, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स चलती रहती है, हमारी जिंदगी में ट्रबल्स नो मैटर कहीं ना कहीं से आती रहती है। लेकिन फिर भी एक सवाल हमारी जिंदगी में ये है, स्टिल हैव फेथ। क्या हम आज भी विश्वास करते हैं? क्या हमारे पास आज भी विश्वास है? परिस्थितियां बहुत आपके ऑपोजिट हो जाएंगी, दुनिया आपको छोड़ के चली जाएगी, दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया आपने, जिसकी उम्मीद भी नहीं रखी होगी आपने, शायद वो ही आपके साथ हो जाए। लेकिन क्या फिर भी आप प्रभु में विश्वास रखते हैं? ये आज सवाल हमारी जिंदगी का होना चाहिए। बातों में नहीं, नो, बातें दुनिया कर रही है, व्हाट अबाउट आवर फेथ? हमारा विश्वास। फेथ हमारी जिंदगी का बहुत जरूरी पार्ट है। इसलिए मैंने पहले भी बताया, हम लोग 2 प्रेयर्स हर बार करते हैं। फर्स्ट, लॉर्ड हेल्प मी टू ओवरकम अनबिलीफ। मरकुस 9:24 में लिखा है, उस बीमार बेटे का बाप आके यीशु से कहता है, यीशु अगर तू कुछ कर सके तो कर। प्रभु ने कहा तू कुछ कर सके? ये क्या बात बनी? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तब वो 24 में कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरी मदद कर कि मैं अविश्वास पे जीत पाऊं। मेरी मदद कर, मेरी हेल्प कर प्रभु, हेल्प मी टू ओवरकम अनबिलीफ। फिर लूका 17:5 में यीशु मसीह के चेलों ने कहा, अपने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। विश्वास अविश्वास को, जो विश्वास है, विश्वास अगर हम अपनी जिंदगी में खो दे, उसके बाद खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। लोग फेथ अपना खो देते हैं, एक डुप्लीकेटेड राइचियसनेस में आके वो अपने विश्वास को खो देते हैं।
विश्वास को खो दिया, उसके बाद खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अविश्वास जो है वो किसी को भी दबा सकता है। अविश्वास, बाइबल ये बताती है, अगर हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 24 और 25 वचन, यहां पे लिखा है थोमा यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा। कितने बड़े मिरेकल देखे। अब बाइबल ये बताती है कि अगर यीशु मसीह के चमत्कार लिखे जाते तो ये पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड किताबों से भर जाता। इसका मतलब यीशु मसीह दिन में कितने कितने चमत्कार करते होंगे। वो चमत्कार देखने के बावजूद भी वो बंदा जो विश्वास करता था अविश्वासी बने। क्या कहता है कि यीशु मसीह? हाँ जी, 20 अध्याय 24 और 25 वचन। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदिमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। हाँ? जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हाँ? हमने प्रभु को देखा है। जब वो यीशु मसीह उनसे मिले जी उठने के बाद, तब वो बंदा नहीं था साथ में, लेकिन यीशु मसीह ने कहा भी हमने, लोगों ने, चेलों ने कहा हमने यीशु मसीह को देखा, लेकिन वो क्या कहता? तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कब विश्वास करेगा? उंगली करके। कब विश्वास करेगा? कब? लोगों की आदत होती है उंगली करने की, राइट? उसका बनता था यह काम करना। हम लोग अगर अपने आप को विश्वासी कहते हैं, विश्वासी कौन होते हैं? जो विश्वास करते हैं, राइट? विश्वासी जो विश्वास करते हैं। और मैंने एक और अर्थ भी निकाला था, विश्वासी का मतलब विश्व में वास करने वाला। किसमें? विष क्या होता है? जहर में रहने वाला। तो हम विश्वासी हैं तो आसपास विष ही है, आसपास जहर ही है लोगों की जिंदगी में। लोग क्या कर रहे हैं आसपास? हम, मैं पिछले दिनों भी बोल रहा था, आपको याद होगा, आपके घर में शादी, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, तो आपके अगर 100 मेहमान आए हुए, 90 आपके प्रोग्राम से खुश नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आएंगे, आना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन 10 लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश रहते हैं, जो आपकी प्रोस्पेरिटी से खुश होते हैं, जो आपकी बढ़ोतरी से ब्लेस, आशीषित होते हैं और आपको देख के खुश होते हैं। लेकिन 90 लोग, उनको क्या हो, मौजा करते हैं बस, उन्होंने क्या लेना किसी से, राइट? हम लोग विश्वासी हैं तो हमें विश्वास में स्थिर रहना है। उसका बनता नहीं था विश्वास करना। मेरे प्रिय, जिंदगी में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी, एनीथिंग, कुछ भी घट सकता है आपके साथ, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। और बाइबल ये बताती है उसने जो चाहा वही किया। मुझे नहीं पता वो मेरी जिंदगी से क्या चाहता है, मुझे नहीं पता वो आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। मैं हमेशा कहा करता हूं, आई एम नॉट प्रॉफिट, आई एम नॉट, लेकिन एक प्रोफेसी जरूर करता हूं, एक प्रोफेसी जरूर करता हूं, आप सब लोग मरोगे। एक दिन आप सब लोग मरोगे, राइट? लेकिन वो दिन कब आएगा वो भी मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट प्रॉफिट, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, ओके? लेकिन जो प्रोफेसी मैंने की है ये घटेगी जरूर, आमीन। लेकिन ये नहीं पता कब। मेरे कहने का मतलब क्या है, कुछ भी आपके साथ घटना हो सकती है, लेकिन हर घटना में, हर परिस्थिति में अपने विश्वास में स्थिर। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बीता पिछले दिनों, कोरोना भी आया है ना, और उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स भी आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन हम फिर भी जिंदा हैं, आमीन। मेरे प्रिय जो मुझसे प्यार करते थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि कहते तेरे यार नूं दब्बण नूं फिरदे ने, पर दबदा कित्थे है? नहीं दबदा, जोर ला लिया बंदे ने। लेकिन प्रभु जो है, प्रभु बड़ा प्यारा है। अगर वो मेरे साथ है
बाइबल भी कहती है, रोमियो में लिखा है 8 अध्याय 31 वचन में, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होता है? नो मैटर यार सामने कौन खड़ा है, नो मैटर, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या हो रहा है लोगों की जिंदगी में, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आज भी जिंदा हूं, मैं आज भी सलामत हूं, मैं आज भी बढ़ रहा हूं। आमीन। कुछ भी हो जाए विश्वास से मुंह नहीं मोड़ना, नो 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 नो, क्योंकि अगर विश्वास खो दिया तो फिर कुछ भी खोने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा, खोने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य चीज है फेथ। और ये सवाल रोज रोज पूछो अपनी जिंदगी से, रोज, स्टिल हैव फेथ, स्टिल हैव फेथ, अभी भी विश्वास करता है? कई बार हमारे अपने ही आके हमसे पूछेंगे, कौन पूछेगा? कौन? अपने। पता है आपको, अय्यूब 2 अध्याय 9 वचन के ऊपर गौर करेंगे। क्या हुआ? अय्यूब, शुरू से ही बाइबल बताती है, अय्यूब बड़ा धर्मी था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बहुत पवित्र था, प्रभु से बहुत प्यार करता था, सारी बातें लिखी है, लेकिन एक टेस्टिंग पीरियड आया उसका सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तब उसकी प्यारी पत्नी, कौन? उसका नाम था प्यारी। क्या नाम था? सबकी पत्नियों का नाम प्यारी होता है, राइट? उसकी प्यारी पत्नी क्या कहती है आगे? हाँ जी। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? बस, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? इतना कुछ हो गया, स्टिल हैव फेथ? अब मुझे एक बात बताए वो मूर्ख स्त्री, क्या वो अविश्वासी हो जाए, वो खराई छोड़ दे तो क्या सब कुछ वापस आ जाएगा? अय्यूब बड़ा सुंदर जवाब देता है, कहता तू मूर्ख। मैंने नहीं कहा उसे मूर्ख, मेरे पे इल्जाम ना लगाना कि किसी की घरवाली को मूर्ख कह रहा है, वो खुद कह रहा था। कहता तू मूर्ख स्त्रियों जैसी बातें करती है। किसके जैसी? क्या कहती है बाइबल? हाँ जी। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। हाँ। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हाँ? दुख ना ले? सिंपल बात है यार, सिंपल बात है। जब मैंने लाइफ को स्टार्ट किया तब क्या था? मैं छोटा सा बच्चा था, मुझे चलना भी नहीं आता था। उसने मुझे ताकत दी, मेरी हड्डियों को बढ़ाया, मेरे कद को बढ़ाया, मुझे चलने की ताकत दी। अगर आज वो मुझे बिस्तर पे लिटा दे तो उसकी महिमा हो, क्योंकि चलना भी उसी ने सिखाया था भैया। अगर मेरे पास 10 साल पहले साइकिल था, आज अगर मेरे पास बाइक है, बाइक पे अगर मैं चलता हूं, अगर आज बाइक चला जाए तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। We need to still have faith। हमें विश्वास में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि उसने दिया, उसी ने लिया, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। किस बात से हम उससे लड़े? किस बात के लिए? किस बात से लड़े? उसने दिया था, मर्जी उसकी ले लिया उसने। हमारे अपने आके कहेंगे स्टिल हैव फेथ, अभी भी विश्वास करता है, अभी भी विश्वास करता है। We need to cry out, yes, still have faith। मैं अभी भी विश्वास करता हूं, no matter क्या हो रहा है जिंदगी में, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या होगा मुझे नहीं पता, बट स्टिल हैव फेथ। मुझे एक बात पता है कि मेरा यीशु मुझे जिसने आज तक बचाया आगे भी बचा के लेके जाएगा, आगे भी बना के रखेगा। रोज अपनी जिंदगी से सवाल पूछो, अगर कोई आके पूछे उसे कहो हाँ मैं आज भी विश्वास रखता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो इस व्यभिचारी जाति के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसको अपने फरिश्तों के सामने मान लूंगा। अगर हम इस बात को क्लेम करते हैं, हाँ मैं आज भी विश्वास करता हूं, हमारी जिंदगी में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। गॉड भी सोचेगा कि यार इतना कुछ हो गया। अय्यूब के लिए गवाही देता है प्रभु, कहता देख मैंने सब कुछ हो गया इसके साथ, शैतान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन लास्टली प्रभु ने सिर्फ दुगना आशीष दी, सब कुछ दुगना करके दे दिया, सब कुछ दुगना करके दे दिया। स्टिल हैव फेथ। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या बीत रहा, मेरे साथ बहुत कुछ बीता, अभी भी चलती रहती है जिंदगी, लेकिन यीशु मसीह से विमुख होकर मैं कहीं नहीं जा सकता।
नहीं जा सकता, मैं एटलीस्ट मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। पिछले दिनों की बात है, आज से मुझे लगता है 5 साल पहले की बात है, नहीं 4-5 साल पहले की बात है। आपको याद होगा कि इन्होंने जो गवर्नमेंट है उन्होंने 25 दिसंबर की जो छुट्टी है उसे समाप्त किया और उस दिन एक फंक्शन रखा इन्होंने, उसको दिया घर वापसी का नाम। तो वहां पे 4000 लोग मसीह को छोड़ के वापस अपने जाति या धर्म में वापस चले गए। तब मुझे किसी व्यक्ति ने कहा, कहना पास्टर जी अपने की करना, कहना अपने लोग वापस जा रहे हैं। तो मैंने कहा भैया मैं थैंकफुल हूं, मैं थैंकफुल हूं उस बंदे का जिसने ये मीटिंग रखी है। क्यों? क्योंकि वो आज नहीं जाते, कल चले जाते हैं। मैं क्यों लड़ूं उससे? थैंकफुल हूं कि नकली लोग वापस चले गए, क्योंकि जो असली है, जो यीशु मसीह का स्वाद चख चुका है ना, उसकी गर्दन भी काट दो आप, वो यीशु मसीह को छोड़ के नहीं जाता। उसकी जिंदगी में उसका सब कुछ लुट जाए अयूब की तरह, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब लुट पिट जाए, लेकिन वो यीशु को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। आज हमारी क्या हालत है? आज जब हमसे कोई पूछे स्टिल हैव फेथ, हमारा क्या जवाब है? बड़ी जल्दी बता दूंगा। हमारे अपने हो सकते हैं जो आपसे आके पूछे स्टिल हैव फेथ, मे बी आपकी पत्नी हो सकती है, क्या मिला? वी आर ट्रस्टिंग गॉड, हम प्रेयर भी कर रहे हैं, क्या मिला? नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई बिलीव ऑन लिविंग गॉड, आई बिलीव ऑन लिविंग गॉड। ऑलवेज रिमेंबर, एक बात, एक वेद की बात, बड़ी सुंदर बात जो परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में डाल रहा है। जो आपसे बात कर रहा है वो मरेगा। मेरी बात समझना, क्या कह रहा हूं मैं? जो आपको आके कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा दे रहा है, ये बात मैंने लिखी नहीं हुई। जो आपसे बात कर रहा है कि जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, उसको एक दिन मरना ही है, लेकिन जिसने ये वायदा किया है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, वो हमेशा काल के लिए जिंदा है। उसने मरना ही है जो कह रहा है। वो आज आपको नेगेटिविटी दे रहा है, कल शायद वो ना हो नेगेटिविटी देने के लिए, लेकिन प्रभु जो है वो कल भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है, आगे भी पॉजिटिव है हमारे लिए। ओके, गॉड इज गुड, गॉड इज वेरी गुड, आमेन। 2 बातें विश्वासी के लिए जो बाइबल बताती है हमें, 2 बातें जल्दी जल्दी बताऊंगा। पहली बात, यहोवा पे भरोसा रखो, बाइबल कहती है। प्रोवर्ब्स 3 अध्याय उसका 5 वचन, नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 वचन, जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। और यूहन्ना 14 अध्याय 1 वचन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रभु का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा। फेथ से भटकता कौन है? जो अपनी समझ का सहारा लेता है। विश्वास से भटकता कौन है? जो अपनी समझ का सहारा लेता है। कल मैं किसी को मैसेज कर रहा था, मैं कहा बेटा चर्च आना स्टार्ट करो, अगर नहीं आना तो अपने घर पे मीटिंग रखो। यू नो व्हाट शी सेड, कहती बाजी मैंने सारे रिलीजन तो फेथ चक लिया, सारे रिलीजन तो विश्वास चक लिया। मैं कहा जो ਆਪਾਂ संगति तो दूर रहने हैं तो एवं होता। कहती बाजी मैं सारे धर्मां तो विश्वास चुक्या, रब तो नहीं चुक्या। ਇਹਦਾ मतलब मैंने कोई समझा दे, समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? विश्वास रखने का मतलब क्या है? मतलब व्हाट वी थिंक। मैं तो मतलब ये तो इस तरह है, मेरा ना कोरोना करके स्कूल ना तो विश्वास उठ गया, असि स्कूल नहीं जाना चाहते, पढ़ना चाहते हैं पर स्कूल नहीं जाना चाहते। कोरोना चल रहा, जॉब तो चाहते हैं, असि सैलरी तो मिले, बट असि काम ते जाना नहीं चाहते। हाउ इज पॉसिबल यार? एक ही होंदे ने ये वो लोग ने जिहड़े मूर्ख ने और अपने वचनां दे उत्ते भी शायद स्थिर नहीं रहंदे। फिर मैंने बड़ा सोहना जवाब दिता सी, बड़ा उन्हें बड़ियां गल्लां लिखियां। कहंदी बाजी बंदे ने मेहनत तो आप ही करनी होंदी है, बनना तो आप ही होंदा। मैं कहा अग्री, लेकिन मैं कहा जो भूतां चिमड़दियां ने फिर उदों जिहड़े अपने एफर्ट्स है काम नहीं आते, उदों फिर प्रार्थना ते रब ही याद आंदा। अपने एफर्ट्स काम नहीं आते, कहंदी अपने एफर्ट्स लगाने पैंदे। मैं कहा ओके गुड बाय, नो नीड, क्योंकि जिसने मरना है उन्हें मरना ही, कुछ नहीं कर सकते, किसी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ये बाइबल। पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किन्ने मन दे नाल?
यूहन्ना 14 ਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। बाइबल सानू ये आगाह कर दिया, ट्रस्ट ऑन गॉड, सिर्फ प्रभु पे भरोसा रखो। कुछ भी होता रहे आपकी जिंदगी में, प्रभु पे भरोसा रखो, अपने विश्वास में स्थिर रहो, अपने विश्वास में बने रहो, अपने विश्वास में स्थिर रहो। हाँ जी, आदि में वचन था, 14 अध्याय 1 वचन, जल्दी। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। बाइबल कहती है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। विश्वास किस पे रखो? परमेश्वर पे, और मुझ पर भी विश्वास, और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये बात यीशु मसीह ने कही, वी नीड टू ट्रस्ट गॉड ऑन। किसी पे भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी और आखिरी बात, प्राण देने तक विश्वासी रहना। कब तक? बाइबल तो यही कहते हैं। मैंने कहा सबने मरना यार, विश्वास छोड़ के या अविश्वासी होकर यीशु मसीह का इनकार करके मरना, उसके साथ ही मर जाए तो अच्छा है। मरना तो है ही। क्या कहती है बाइबल? रेवलेशन 2 अध्याय 10 वचन, प्राण देने तक विश्वासी, जब तक मर ना जाए तब तक विश्वासी बने रहे। हाँ जी, जो दुख तुझको झेलने होंगे, प्रभु का वचन कहता है जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखो शैतान ने तुम में से कुछ को जेल खाने में, शैतान क्या करेगा? कुछ को जेल में डाल देगा। हाँ जी, ताकि तुम परखे जाओ। क्या होएगा? परखे जाएंगे बस। हाँ जी, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। कितने दिन तक? 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। हाँ जी, प्राण देने तक विश्वासी रहना। कितनी देर तक विश्वासी रहना है? इसका मतलब वो प्राण जाने नहीं देगा, लेकिन आपसे उम्मीद करता है प्राण देने तक विश्वासी रहो। हाँ जी, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्या करेगा फिर? क्या करेगा? और इसको सेम बात को अगर हम डैनियल में देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को भट्टी में डालना पड़ा और वो शद्रक मेशक अबेदनगो से कहता है भैया भट्टी के सामने खड़े हो गए, यू हैव टाइम, अगर अभी भी तुम दंडवत करना चाहते हो तो कर लो। उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। डैनियल उसका 3 अध्याय 17 और 18 वचन, क्या कहती है बाइबल? हालेलुया, थैंक यू जीसस। कहते हैं राजा हमें खुदा बचाने की ताकत रखता है, हमें खुदा बचाने की ताकत रखता है, लेकिन अगर नहीं भी बचाता, क्या कहते हैं? नहीं भी बचाता, पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। डैनियल 3 अध्याय 17 और 18 वचन, तीन अध्याय 17 और 18 वचन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो उस धधकते भट्टे से बचाने की हमें ताकत रखता है। वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं भी छुड़ाता तो हे राजा तुझे मालूम हो, तुझे याद रहे, तुझे मालूम हो जाए कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। प्रभु ने उनको मरने दिया, बाइबल बताती है फेंक के 3 गए थे, फेंक के घूम 4 रहे थे, वहां पे जल भी गया। क्या जला? वहां पे कुछ जला। क्या जला? जिन रस्सी से बांधे गए थे ना वो जल गई, क्योंकि वो बांध के फेंके गए थे, लेकिन उनके अंदर जलने की बू तक नहीं थी। उनके मोजे बाइबल बताती है जो जुराबे थी वो भी नहीं जली, उनमें कोई बदबू नहीं थी। दिस इज गॉड। वो कहता प्राण देने तक वफादार है, विश्वासी है। तब आज कुछ भी हमारी जिंदगी में हो जाए, कुछ भी हमारी जिंदगी में घट जाए, कोई भी आके पूछे स्टिल हैव फेथ, हमारा जवाब क्या होना चाहिए? इतनी धीरे, इतनी धीरे। कोई आके पूछे ओए इतना कुछ हो गया, आज भी विश्वास करता है। हाँ, आज भी विश्वास करता हूँ, मर भी जाऊं तो भी विश्वास करता हूँ। मैं आपको 2 बातें जल्दी बताता हूँ, 2 गवाहियां बताता हूँ। हमें याद है गोविंदे की बेटी बीमार हुई और वो हमारे भाई है, इतनी ऊंची चल रही थी बेड से, बहुत छोटी थी। प्रभु ने उनको दी वो बेटी, और उसके भाइयों ने आके कहा, जैसे दुनिया कहती है कि यार तू आज भी विश्वास करता है,
हम इसको सियाने के पास ले जाते हैं, और उन्होंने जस्ट ऐसे बच्ची को उठाया और उसने ऐसे देख के ना उनकी तरफ कहता है यार रख दो मेरी बेटी का, मरती है मर जाए लेकिन सियाने के पास नहीं लेके जाना। बिलीव करना, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। बाइबल कहती है जितनों ने उस पर भरोसा रखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, नेवर। देर सवेर हो जाती है, आशीष आने में देर सवेर हो जाती है, लेकिन मुंह कभी काला नहीं। गॉड सो ब्लेस। मेरे पास वो खुदा है जिस पे मैं भरोसा रखता हूं और जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता। जिंदगी में कुछ भी घट जाए, मैं विश्वास में टूटूंगा नहीं। मैं आज भी विश्वास करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, विश्वास में बने रहें, प्रभु आपको बढ़ाते चले। आज अगर कोई आपसे पूछे कि आज भी विश्वास करते हो, कहना सीख लें, हाँ मैं विश्वास करता हूं, चाहे मर भी जाऊं विश्वास करता रहूंगा। तू अपने काम से काम कर। गॉड ब्लेस यू ऑल।